नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र मुदगल और आज की क्लास में हम किसी चार्ज पर दो या दो से ज़्यादा चार्जों के कारण कैसे फोर्स कैलकुलेट होता है वो निकालेंगे। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी चार्ज पर जब आपको दो या दो से ज़्यादा चार्जेस के कारण फोर्स निकालना है तो हर चार्ज के कारण आप उस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए कूलम्स लॉ को यूज़ करते हो, ये मानते हुए कि बाकी की चार्जेस प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाले का कैलकुलेट कर लीजिए और इन सारे फोर्सेस का आपको क्या कर देना है, वेक्टर सम करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ एक Q1 चार्ज है और इस पर Q2, Q3, Q4, Q5 के कारण फोर्स कैलकुलेट करना है। मैं अलग से आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे से ये Q1 चार्ज हुआ और इस पर मेरे को फोर्स निकालना है because of Q2, because of Q3, because of say Q4, because of say Q5। तो आप Q1 पर बिकॉज ऑफ टू फोर्स निकालो कूलम्स लॉ को यूज करते हो। ये मानिए कि ये चार्जेस है ही नहीं, तो ऑन वन बिकॉज ऑफ टू ये आ गया। ऐसे ही 3 के कारण निकालो ऑन वन बिकॉज ऑफ 3। ठीक है, ये 1 पर 3 के कारण कूलम्स लॉ को यूज करके निकालना है, ये मानते हुए कि 2, 5 और Q4 प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4, यस, कूलम्स लॉ यूज करना है। ये सपोज करते हुए कि Q2, Q3 और Q5 प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q5, कूलम्स लॉ यूज करो, ये मानिए रिमेनिंग चार्जेस नहीं है। ऑन 1 बिकॉज ऑफ 5 और इन सब का टोटल फोर्स ऑन Q1, उसके लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर सम कर दीजिए इस सब का। ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ 1 on 1 because of 2 using Coulomb's law, assuming other 3, 4, 5 charges are not present, plus on Q1 because of Q3 supposing Q2, Q4, Q5 are not present, on Q1 because of Q4 using Coulomb's law, supposing Q2, Q3, Q5 are not present. Similarly on Q1 because of Q5 using Coulomb's law, supposing Q2, Q3, Q4 are not present। अभी इसको मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ कूलम्स लॉ यूज में आएगा से 1 1 और आई सपोज कि डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज डिनोटेड बाय R12 स्क्वायर और से दिस कूलम्स लॉ यूज हुआ है। डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है Q1 और सिमिलरली 1 और 3 पर, 3 पर और 3 पर बिकॉज ऑफ 1 के Q1, Q3, yes, this is on Q1 because of Q3 using Coulomb's law और इसमें कहीं भी इसका जो रिमेनिंग चार्जेज हैं Q2, Q4, Q5 वो नहीं लिया है। और सिमिलरली आप इस तरह से इसको यूज कर लेंगे, वेक्टर सम करना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस तरह से n चार्जेज हो सकते हैं, तो सबके लिए आप इस कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब अपना क्वेश्चन ये है कि आप वेक्टर सम कैसे करेंगे। तो वेक्टर सम का यदि दो फोर्सेज हैं तो आप लॉ पैरेललोग्राम यूज कर लीजिए, कंपोनेंट्स लेके वेक्टर सम कर लीजिए। दो से ज़्यादा फोर्सेज है, दो से ज़्यादा फोर्सेज है तो फिर आप कंपोनेंट्स लेकर के वेक्टर सम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे यहाँ यूज़ किया है कि ये Q1 चार्ज है, इसका पोजीशन R1 है,
ये Q2 है, इसका पोजीशन Q3 है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है, ये Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ये ओरिजिन है। तो तीनों चार्जेस की पोजीशन यहाँ डिनोटेड कर रखी है। यस, अब अपने को Q1 पर फोर्स कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ Q2 एंड Q3। तो आप Q1 पर फोर्स निकालेंगे ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये आ गया। सिमिलरली ऑन Q1 बिकॉज ऑफ 3 आ गया। अब इस चार्ज का दिस इज ऑन 1 बिकॉज ऑफ Q2, सिमिलरली ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। अब अपने को इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। आप पैरेललोग्राम से भी यूज कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे ये कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर के ऊपर 10 सेंटीमीटर की साइड है और उसमें सेंटर पर कोई अपन ने 4 चार्ज रखा हुआ है और कॉर्नर पर 4 चार्जेज है। तो इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो से ये मैंने ले लिया, A B C D और ईच कॉर्नर पर चार्ज Q है। इसका साइड से 10 सेंटीमीटर है या A सपोज कर लीजिए। ये सेंटर हो गया Q। फोर्स किस पर कैलकुलेट करना है, फोर्स अपने को सेंटर पर कैलकुलेट करना है Q पर। तो बिकॉज ऑफ ये जितने भी ABCD पर है सब का आएगा। तो देखिए यहां से लें अपन ऑन Q बिकॉज ऑफ दिस, यस, चार्ज ऑन Q प्लेस्ड एट O बिकॉज ऑफ चार्ज एट Q। ये A से डिनोट कर दिया मैंने इसको। सिमिलरली इस पर ये आ गया। इसका लेंगे, ये आएगा। आप इसका लेंगे तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। अब आप वेक्टर सम करें तो इन सारे फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओ यहाँ ये डिनोट कर रहा है फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट O विच इज स्मॉल q। ए डिनोट कर रहा है चार्ज प्लेस्ड एट A विच इज कैपिटल Q। और इन सब का वैल्यू अपन लें तो के क्यू कूलम्स लॉ यूज किया है। यहाँ यूज करें इसका तो के क्यू और ये डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस होगा, साइड ए है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी √2a, हाफ उसका क्या हो गया a/√2। अब आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इनका वेक्टर सम जब आप लेंगे, नेट फोर्स ऑन Q प्लेस्ड एट O is F plus force due to charge placed at B, force due to charge placed at corner C, force due to charge placed at corner D। और ये सब 0 बिकॉज ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के कैंसिल कर देंगे, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से हम जो कूलम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करके एक चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं एक दो प्रॉब्लम्स और इसकी डिस्कस करूँगा तो आपको वेक्टर सम आ जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।